हमारे कार्यक्रम चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में बहुजन समाज पार्टी बसपा से आगरा मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर लता वाल्मीकि जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लता जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। तो सवालों का सिलसिला शुरू करें इससे पहले बसपा की मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर लता वाल्मीकि से जानना जरूरी है कि उन्होंने आगरा की सियासत में बसपा पार्टी में कब से कदम रखा और कब से कार्य कर रही हैं। मुझे थोड़ा नहीं बहुत समय हो गया है, मैं पार्टी में कार्य कर रही हूँ और सभी मेरे कार्यकर्ता भी मेरे साथ में हैं जी। और मुझे बहन जी की तरफ से पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है। आप लोगों को सबको पता होगा कि क्षेत्र में सभी मुझे बुजुर्ग लोग भी और युवा भाई भी मुझे आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं जी। तो डॉक्टर लता वाल्मीकि जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आपने बामसेफ संगठन में भी कार्य किया है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइएगा। देखिए, बामसेफ एक संघ बना रखा है, उसमें सभी लोग दलित से सभी तरीके के राजनीति के लोग सब में मतदान करते हैं जी और अपना योगदान भी करते हैं उसमें जी। तो लता वाल्मीकि जी, आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर वाल्मीकि समाज के करीब 3,50,000 मतदाता हैं। ये सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से वंचित रह जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आज तक मैं देख रही थी इन लोगों को हर तरह की सुविधा नहीं मिल रही थी। अब मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आकर इस समाज के लिए पूरे विश्वास के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करूँगी और समाज को पूरा सेवा करूँगी। तो वाल्मीकि इस समय वर्तमान में वाल्मीकि समाज, ठीक है, इस समय वाल्मीकि समाज का कोई भी चर्चित चेहरा नहीं है आगरा की सियासत में। ऐसे में बसपा ने आपको मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में उतार कर क्या विक्टिम कार्ड खेला है? बिल्कुल खेला है और उसमें आपको थोड़ी करके मैं आप लोग को पूरी पार्टी मेहनत करेगी, कार्यकर्ता भी मेहनत करेंगे और दिखाएंगे भी समाज के साथ। तो समाज भी मेरे साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है जी। तो आप एक ईमानदार, कंठ एवं साफ सुथरी छवि की समाज की मतलब एक नागरिक मानी जाती हैं। आपको वाल्मीकि आपके समाज से पूर्ण समर्थन चुनाव में मिलता है। तो आप इस चुनाव में अन्य दलों के प्रत्याशियों के लिए मतलब समीकरण बिगाड़ सकती हैं, ऐसा कहना है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, समीकरण तो बिगड़ेगा क्योंकि इस बार आगरा में सब लोग एक तरफ से जागरूक हैं और एकदम उत्साह भरा हुआ है। पूरा आगरा नीले कलर से छाया हुआ, आप लोग तो देख ही रहे और इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी जी जी। तो किसी भी चुनाव में जातिगत समीकरणों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अधिकांश पार्टियों में जातिगत समीकरणों के आधार पर ही टिकट फाइनल करते हैं। तो बसपा ने आपको मेयर सीट के लिए चुनाव में उतार कर वाल्मीकि समाज को साधने के साथ साथ अपने परंपरागत वोट बैंक जाटव समाज को भी मैसेज दिया है कि वाल्मीकि और जाटव समाज के साथ साथ अन्य दलित समाज का वोट अगर आपको मिलता है तो इस बार नगर निगम पर बसपा का कब्जा हो सकता है। इस तरह की चर्चाएं सुर्खियां बटोर रही हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक दिन घूम रही थी आगरा में, एक जाटव समाज के भाई थे जो वो मुझे मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैं 2 ही जाति जानता हूँ, एक पुरुष एक स्त्री। उन्होंने मुझे अनुशासन भी दिया था कि आप आओ दीदी, हम आपके साथ में हैं जी। तो नगर निगम चुनाव में हर बार बसपा सेकंड नंबर पर रही है। क्या इस बार भी इतिहास कुछ और बनने वाला है? वो तो आप सबको सब दिखाई दे रही है, उसमें कोई कहने की चर्चा नहीं करने की जरूरत है। वो आपको सब मिलेगा उसमें जी। तो आगरा मेयर पद पर करीब 35 वर्षों से भाजपा का कब्जा है। आगरा नगर निगम को भाजपा का एक मजबूत किला माना जाता है। क्या इस बार चुनाव बसपा के हाथी की दौड़ सर्वाधिक रहने वाली है? बिल्कुल सर्वाधिक रहेगी जी। तो डॉक्टर लता वाल्मीकि जी, आप अपना मुकाबला किस पार्टी प्रत्याशी से मानकर चल रही हैं और क्यों? मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी किसी प्रत्याशी के लिए, सभी का लड़ने का हक है और मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोलती हूँ। मैं अपनी पार्टी की तरफ से पूरा कोशिश करूँगी, अपने समाज के लिए, अपनी पार्टी के लिए, सबके लिए करूँगी। तो आगरा मेयर चुनाव में इस बार सेकंड नंबर पर कौन सी पार्टी रहने वाली है? आपको क्या लगता है? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है इस पर? इसमें सेकंड पे भाजपा ही रहेगी क्योंकि भाजपा से बहुत सब लोग नाराज है। ना तो कोई काम किया उन्होंने, जनता भी परेशान है। आप देख रही है नाली खरंजे सब इतना अस्त व्यस्त पड़ा हुआ, कोई साफ सफाई नहीं है जी। और वाल्मीकि तो सबसे ज़्यादा, और पानी की तो इतनी दिक्कत है कि जहाँ जाएंगे आप पानी पीने वाला, बच्चे बेचारा छोटे छोटे से भर भर के दोपहर में लेकर आते हैं। मैंने गली में घूमी, मैंने देखा है जी। तो ताजनगरी आगरा शहर की जनता डॉक्टर लता वाल्मीकि जी को आपको वोट क्यों दे, ऐसा इस बारे में आप क्या कहेंगे हमारी जनता से? देखिए, मैं आप 2 बार आपसे बता चुकी हूँ, मैं समाज में घूम रही हूँ। हर समाज चाह रहा कि बदलाव होना चाहिए और बदलाव के साथ सब समाज मुझे वोट देने के लिए, उसी समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया है। उस समाज के आशीर्वाद से मैं आप लोगों के बीच भी आई हूँ जी। तो डॉक्टर लता वाल्मीकि जी, आपको मेयर के
इस चुनाव में बहुत कम समय मिला है। 100 वार्ड में आप इतने कम समय में जनसंपर्क भी नहीं कर पाए होंगे, तो सभी जगह पर आप व्यक्तिगत घर घर जाकर संपर्क भी नहीं कर पाएंगे, तो इस पर क्या कहना है आपका? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ, हर भाई मेरे साथ है। आज से नहीं मैं पार्टी में हूँ, बहुत दिन से पार्टी में हूँ। हर समाज मुझे वोट देगा, हर बदलाव भी होगा और मुझे जाने की आवश्यकता नहीं। मेरा हर भाई मुझे आशीर्वाद देने की कोशिश कर रहा है, मुझे किसी के पास नहीं, मुझे अपने आप ही वोट मिलेगा। जी, तो अगर आगरा शहर की जनता आपको मेयर के रूप में चुनती है तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा शहर को? देखिए, आज तक में जो मेयर बने हुए थे उनका मुझे हर जगह गई, मुझे उनके हर बार में यही सूचना मिली कि इन्होंने ये काम नहीं कराया, इन्होंने वो काम नहीं कराया। मैं आपका विश्वास दिलाती हूँ, जो जनता मेरे पे विश्वास करेगी मैं उसको पूरा विश्वास के साथ पूरा काम करके दूंगी। जी, तो आगरा शहर की प्रमुख 5 समस्याओं को आप किस रूप में मानती हैं और क्यों? देखिए, अब यहाँ मैंने आपको पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या बताई। आपको कुछ खरंजे आधे बन गए हैं, आधे नहीं बने। जो बुजुर्ग लोग चलते हैं बेचारे, उनको बहुत दिक्कत होती है। पानी भी भर जाता है, नालियाँ खचाखच भरी है, नाले भी देखेंगे अब ऊपर से उफन रहे हैं। ये सब की मैं जब आऊँगी तो उसकी मैं पूरी कोशिश करूँगी सुधारने की। जी, तो आगरा एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, लेकिन यहाँ पर ना तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है और यहाँ की पुरानी हाईकोर्ट की मांग है और एक पुरानी मांग बैराज की भी चली आ रही है। तो इसके साथ ही पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर एयरपोर्ट की भी प्रमुख समस्या है। आप मेरे मतलब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस पे कैसे फोकस करेंगे? इस पे क्या सुधार करेंगे? देखिए, ये मैं पार्टी में अपनी बहन जी से बात रखूंगी, मुझे वहाँ से जो आदेश मिलेगा उसके अनुसार मैं कार्य करके दूंगी। तो ताज नगरी आगरा को स्मार्ट सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। आपको यहाँ पर कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? अभी तक तो मुझे कोई बदलाव नहीं मिला है। देख रही हूँ जहाँ देखो गंदगी पड़ी हुई है, लेकिन हाँ मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे आने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ उस पर काम करूँगी। आपको स्वच्छ और सब भारत मिलेगा और ताज नगरी भी बहुत सुंदर बना के रखूँगी। मैं हर पौधा हर चीज़ करके वैसा करके दूँगी। जी, तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं और आप जित पे चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, गली मोहल्ले में किस तरह का विकास देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, डबल सरकार की से सब परेशान है, आप भी जानते हो, कोई ऐसा नहीं कि जो आप लोग परिचित नहीं हो। हर नागरिक उनसे परेशान है, शिक्षा से लेकर महंगाई से लेकर। जो सिलेंडर 600 का मिलता था वो 1150 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। जो गरीब आज मजदूरी करने जाता है वो अपना रोटी खाना कैसे बना के खाएगा इतनी महंगाई में? बिल्कुल। तो कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर लता वाल्मीकि जी शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी और एक मौका बसपा प्रत्याशी डॉक्टर लता वाल्मीकि को भी दें तो क्या कहेंगे इस पर? मेरा तो यही कहना है कि मैं जैसे आप लोग के बीच आई हूँ, मुझे आशीर्वाद देने का काम करें। उसके बाद मुझे जो मुझसे होगा मैं आपके साथ विश्वास के साथ करूँगी। जी, तो चुनावी चर्चा में ये तो थी बसपा प्रत्याशी डॉक्टर लता वाल्मीकि। ऐसे ही किसी अन्य प्रत्याशी के साथ आपको फिर कराएंगे रूबरू अपने खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार।